अक्सर आपने जन्मदिन को बड़े खर्चे कर बड़े बड़े होटलों में बड़े आलीशान तरीके से मनाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी ऐसा जन्मदिन नहीं देखा होगा जो दूसरों को खुशी देकर मनाते हैं। कैथल के वार्ड नंबर 29 के पार्षद ने आज अपनी बेटी का ऐसा जन्मदिन मनाकर मिसाल पेश की है और समाज के लिए सीख भी दी है। बताते कि पार्षद राज सैनी ने आज अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन कैथल के दिव्यांग व विकलांग बच्चों के साथ मनाकर समाज के लिए मिसाल कायम की है, जिसे मुख्य तौर पर कैथल नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने शिरकत की और बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर पार्षद राज सैनी ने दिव्यांग व विकलांग बच्चों को सर्दी को देखते हुए जूते भी वितरित किए और बेटी का जन्मदिन अद्भुत तरीके से मनाया। वहीं सुरभि गर्ग ने भी कहा कि हम सबको अपने जीवन में से कुछ समय इन विकलांग व दिव्यांग बच्चों की मदद में निकालना चाहिए। पार्षद राज सैनी ने एक अच्छी पहल की है। उम्मीद करती हूँ कि इससे समाज के लोग सीख लेंगे और इन बच्चों का सहारा बनेंगे। सबसे पहले तो राज सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी उनकी एक बहुत ही अच्छी सोच के लिए कि उन्होंने अपनी गुड़िया के जन्म दिवस को इस तरह से मनाया। एक बहुत ही अच्छी सोच है उनकी और बहुत बहुत बधाई हो उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और इस छोटी सी बच्ची के जन्मदिन पर इसे ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहूंगी कि आगे चलकर ये अपने ही पिता जैसी एक मिसाल कायम करे। मैम, अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े होटलों में जन्मदिन को मनाया जाता है। आज इस तरह की पहल की गई है, तमाम लोगों से क्या अपील रहने वाली है ताकि वो अपने जीवन में कुछ इन बच्चों के लिए भी करें? जी बिल्कुल, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को राज सैनी जी से कुछ सीखना चाहिए और जहां बेटियों को, जिस समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है, आज उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन पे ऐसी एक मिसाल कायम करी जो एक कमेंडेबल है, एक बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो मैं पूरे समाज से गुजारिश करूंगी कि बेटियों को कम ना समझे, बेटों की तरह उनका भी जन्म दिवस ऐसे ही मनाए। और इन बच्चों के लिए आप जो भी करना चाहें उसको, ये बच्चे तो शायद किसी जन्म दिवस के या किसी दूसरे ओकेजन के मोहताज नहीं है। आप जब चाहें इनके पास आए, इनके पास आके जो मदद आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा। आपको शायद खुद में एक अंदर बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के और मेरी बिटिया का जन्मदिन पे आने का काम किया। और मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सेवा कर सकूं। और आप लोग देखते भी रहते हैं, जैसे मेरी बड़ी बिटिया का जन्मदिन होता है या छोटी बिटिया का जन्मदिन होता है, मैं लगातार में यही प्रयास रहता है, क्योंकि किसी कबीर ने कहा है कि इंसान एक माटी का पुतला है, क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। और मेरी तो समाज से यही रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये बच्चे की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सकती है कि हमें करनी चाहिए। तो कैसे मन में आया किस तरह से जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बहुत आलीशान तरीके से लोग जो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। देखिए, जो एक गरीब होता है ना, उस गरीब को ही गरीब की पीड़ा का पता होता है। क्योंकि मैंने ऐसा समय बिताया हुआ है कि मैं चाहता हूं कि जो कोई अपना दुश्मन हो ना, उसको भी ऐसा समय ना बिताए। क्योंकि मैंने खुद ऐसा टाइम देखा हुआ है कि मैं सुबह उठता था, मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को खाना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, भाई मैं रात को सोना कहाँ पे, सर्दियों में तो ये नहीं पता होता था मैं कहाँ सोता हूँ कहाँ नहीं। क्योंकि मैं खुद गरीबी से निकला हुआ हूँ और परमात्मा ने आज मेरे को जो कुछ दिया है, और मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट रहती है कि इन बच्चों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकूँ। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम दर्शक देख रहे हैं, तो उनको क्या अपील रहने वाली है इस तरह की? देखिए, जन्मदिन मनाते हैं हम हर तरीके से मनाते हैं। मैं देखो, सबका अपना अपना तरीका मनाने का, कोई किस तरीके से मनाता है, कोई किस तरीके से मनाता है। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक दरख्वास्त करूंगा, जो ये बच्चे हैं ये भगवान का रूप हैं। चलो, ये कैसे भी हैं, लेकिन हम लोग जितनी ज़्यादा कर सकें इनकी सहायता कर सकते हैं। और हम इनकी सहायता करके ऐसा कर सकते हैं, क्या पता कल को कोई इनमें से IPS निकले, इनमें से कोई डॉक्टर निकले, कोई इनमें से इंजीनियर निकले, लेकिन हम लोग इनकी सहायता करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे।